फाइनली आप सभी का फिर से एक बहुत ही यूजफुल वीडियो पर इंफॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है, काफी देर सवेर एक डेढ़ महीने की देरी से THR पोषाहार का पैसा जो मिल रहा है उससे सेविकाओं लाभार्थियों को सीधे तौर पर दिक्कत हो रही है। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं, जो बच्चे सीखने आते हैं, जिनको स्कूल पर शिक्षा दी जाती है, गर्म पका भोजन मेन्यू के हिसाब से अलग अलग दिन पर अलग अलग चीजें परोसी जाती हैं, उनको पोषाहार बनाकर खिलाने के लिए गैस सिलेंडर चूल्हा की व्यवस्था सरकार ने की है। लेकिन दुख की बात यह है कि बिहार के कई जिलों परियोजनाओं में स्थिति यह है कि पिछले 2-3 महीने से गैस का पैसा नहीं मिला है। अब इसके लिए सिस्टम कहाँ है, इसकी जांच क्यों नहीं होती है कि जो सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 300 दिन, एक वर्ष में 300 दिन तक आंगनबाड़ी केंद्र हर हाल में खुला होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई और बच्चों का पोषाहार बाधित नहीं होना चाहिए। पोषाहार तब बनेगा जब सिलेंडर उपलब्ध रहेगा। जब सिलेंडर उपलब्ध नहीं है तो पोषाहार बन कैसे रहा है, इस पर सरकार और डिपार्टमेंट ध्यान क्यों देती है, इस चीज की जांच क्यों नहीं होती है। ये सरकार की जो दो मुखी रवैया है उससे जो है कहीं से भी जो है चीजें सही दिखाई नहीं दे रही है। बिहार के गैस हमें खबर प्राप्त हुई है जहां पर 3-4 महीने से गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है ताकि सेविका गैस खरीद पाए। अपने स्तर से व्यवस्था करनी पड़ रही है। देखिए कितनी उलट स्थिति है। सरकार को ये सबसे पहले इंतजाम करना चाहिए कि पोषाहार बच्चों का जब बाधित नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो सबसे पहले गैस सिलेंडर का पैसा समय पर आना चाहिए और गैस आंगनबाड़ी केंद्र पर समय से पहुंचना भी चाहिए। आज से 4-5 महीने पहले पैसा रहने के बावजूद गैस नहीं मिल रहा था। उस समय अमेरिका ईरान वॉर के लेकर जो है थोड़ी सी समस्या चल रही थी, बहुत ज्यादा समस्या चल रही थी। उधर जब सुधार हुआ तो अब इधर गैस का पैसा का आवंटन नहीं हो पा रहा है। THR का पैसा तो देर से भराता है, वो आप सभी को मालूम है। इसके अलावा मानदेय को लेकर भी समस्या, हालांकि मानदेय जो आगे आने वाले 5-6 दिन में सब पे क्लियर होगा। तो इसके संबंध में गैस सिलेंडर की जो खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखाएंगे। मैं चाहूंगा आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके परियोजना, आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर गैस सिलेंडर का पैसा पिछली बार कब मिला था और कितने महीने का बाकी है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा, क्योंकि जिस समस्या पर, जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं, वैसा मुद्दा और वैसा समस्या बनना ही नहीं चाहिए। इसकी पूरी जिम्मेवारी जो है वो ICDS डिपार्टमेंट को लेनी पड़ेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वर्ष में 300 दिन हर हाल में आंगनबाड़ी केंद्र खुलना चाहिए। सिर्फ खुलना ही नहीं चाहिए, बच्चों की पढ़ाई भी इस दौरान करानी है और बच्चों के लिए HCM यानी गर्म पका भोजन भी बना करके खिलाना, इसमें कोई बाधित नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात क्या है, चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं। वीडियो देखने के बाद मैं चाहूँगा वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर गैस का पैसा समय से मिलता है, नहीं मिलता है, मिला है तो कब मिला है और कितने महीने से बाकी है। समस्तीपुर के हसनपुर की खबर है, लिखा गया हसनपुर के 257 आंगनबाड़ी केंद्रों का गैस का भुगतान अटक गया है। यानी कि सरकार ने कहने के तो गैस का सिलेंडर का कनेक्शन, चूल्हा, पाइप, रेगुलेटर सब चीज़ उपलब्ध करा दिया। अच्छी बात है, क्योंकि पहले जो है जलावन पर खाना बनता था लकड़ी पर, तो उससे सरकार का ये कहना था कि जलावन से जो है धुआं निकलता है और धुएं से जो है बीमारी फैल सकती है। काफ़ी अच्छी पहल थी। गैस सिलेंडर जो है 2 वर्ष पहले दिया गया था। पिछले 3-4 महीने से दिक्कत ये थी कि गैस का पैसा रहने के बावजूद जो है समय से जो है गैस नहीं मिल पा रहा था एजेंसी की ओर से, क्योंकि अमेरिका ईरान वार के लेकर के दिक्कत चल रही थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो नाकेबंदी की गई थी। अभी पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन गैस मिल जाएगा। लेकिन पैसा नहीं तो सेविका गैस कहाँ से लाएगी। जब गैस नहीं लाएगी तो पोषाहार कहाँ से बनेगा। इस चीज़ को लेकर डिपार्टमेंट ध्यान क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है, पोषाहार बनना। जांच पड़ताल में इसकी भी जांच होनी चाहिए कि किस केंद्र पर गैस उपलब्ध है या नहीं है। सिर्फ बच्चों की संख्या, सेविकाओं का रजिस्टर, अटेंडेंस, पोषाहार की जांच नहीं होनी चाहिए। लिखा गया सहायिकाओं को अपने स्तर से गैस की व्यवस्था करनी पड़ रही है। समस्तीपुर जिले के हसनपुर में ICDS के तहत संचालित जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र, इस परियोजना में 257 आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं, सिलेंडर की राशि नहीं मिलने से गर्म पका भोजन प्रभावित होने लगी है। पिछले 4 महीनों से, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ की जो खबर जैसे लिखा गया कि 4 महीनों से ही गैस का पैसा नहीं मिला है। नहीं मिलने से सेविकाओं, सहायिकाओं को अपने स्तर से गैस की व्यवस्था करनी पड़ रही है। आखिर सेविका, सहायिका अपने स्तर से गैस की व्यवस्था क्यों करेगी, अपना पैसा, अपनी पूंजी क्यों लगाएगी, जब डिपार्टमेंट ने दिया है, जब THR का पैसा देर सवेर मिल रहा है। तो गैस का पैसा सबसे पहले मिलना चाहिए ताकि बच्चों का पोषाहार बाधित नहीं हो, 300 दिन आंगनबाड़ी केंद्र अच्छे तरीके से चल सके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। कई केंद्रों पर उधार में गैस सिलेंडर भरवा कर बच्चों के लिए भोजन तैयार कराया जा रहा है। सेविकाओं ने कहा कि निजी संसाधनों से लंबे समय तक व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल है।
प्रतिदिन करीब 10,000 से अधिक बच्चे इतने केंद्रों में गर्म पका भोजन खाते हैं। लिखा गया गर्भवती धात्री महिलाओं को भी पोषण संबंधी सेवाएं दी जाती है, लेकिन गैस का पैसा जो 4 महीने से नहीं मिल पा रहा है, तो अगर पोषाहार बंद हो जाए, बनाना जो है सेविका बंद कर दे, यहाँ पर बच्चों को मेनू के अनुसार खाना ना मिले, तो बच्चे 2-4 दिन 10 दिन के बाद आना ही नहीं चाहेंगे, वो आएंगे ही नहीं। गैस सिलेंडर के भुगतान की राशि नहीं मिलने पर केंद्रों को उधार लेकर गैस सिलेंडर भरवाकर भोजन तैयार किया जा रहा है। लंबे समय से इसकी समस्या जो है चल रही है। निजी खर्च से इतना ज़्यादा व्यवस्था करना पॉसिबल नहीं है। लिखा गया है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभुकों का फेस कैप्चर करने के बाद तत्काल सूखा राशन उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन कई महीनों से फेस कैप्चर के 1 महीने के बाद भी राशन उपलब्ध हो पाता है, यानी अभी 1-1.5 महीने की देरी चल रही है। देखिए, सीडीपीओ प्रभारी सीडीपीओ ने बताया कि गैस मद की राशि ही उपलब्ध नहीं है। अधिकारी पदाधिकारी को अच्छे तरीके से मालूम है कि राशि उपलब्ध ही नहीं है, मिलेगा तभी जो है यहाँ पर गैस का पैसा भेजा जा सकेगा। राशि मिलने के बाद होगा भुगतान। प्रखंड आईसीडीएस कार्यालय में गैस मद में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण जो है पैसा नहीं मिल पा रहा है। गैस सिलेंडर उठाव के लिए आवंटन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आईसीडीएस निदेशालय पटना से राशि प्राप्त होने के बाद सेविकाओं के खाते में जो है गैस सिलेंडर खरीद के लिए राशि भेजी जाएगी। देखिए, 4 महीने से नहीं मिलने के सेविका परेशान है और 10,000 बच्चे इससे जो है परेशान है। समस्तीपुर जिले का हसनपुर परियोजना जो है, ये ऑफिस जो है वर्षों से प्रभार में चल रहा है। यहाँ पर कोई परमानेंट सीडीपीओ भी जो है कार्यरत या नियुक्त नहीं है। तो इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए। सिर्फ जांच में ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि आंगनबाड़ी केंद्र पर सुविधा है या नहीं है, कितने बच्चे आते हैं, कितने कौन सा काम होता है, पोषण ट्रैकर ऐप में ये हुआ वो हुआ, ये भी जांच होना चाहिए। क्या आंगनबाड़ी केंद्र पर गैस हमेशा उपलब्ध रहता है? क्या आंगनबाड़ी केंद्र पर चावल का आवंटन हमेशा उपलब्ध रहता है? क्या आंगनबाड़ी केंद्र पर हमेशा जो है अंडा का पैसा उपलब्ध रहता है ताकि अंडा जो है बच्चों को खिलाया जा सके? क्या आंगनबाड़ी केंद्र पर सुधा का दूध का पैकेट हमेशा उपलब्ध रहता है ताकि मेनू के अनुसार उसको चलाया जा सके? आखिर इन चीज़ों की जाँच क्यों नहीं होती है? इस चीज़ को लेकर विभाग को संज्ञान लेना होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आपके यहाँ गैस सिलेंडर की क्या स्थिति है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।